गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9 है ना, जिसका नाम है आविन्यो। जिसका नाम क्या है बगो लोग? आविन्यो है ना। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी है ना, अशोक वाजपेयी है ना। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। एग्जाम में इससे ये है ना 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में हर एक साल। इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें सब वीवीआई क्वेश्चन है वो लोग है ना, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए ध्यान से है ना कवर करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन को। देखिएगा वन बाय वन हम लोग चलते हैं और कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाते चलना है ना। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा वो लोग आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है? तो देखिएगा रोन नदी है जो बगल लोग, यह है आपका दक्षिण फ्रांस में है ना, दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बगल लोग, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है वो लोग कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो यहाँ पे हो जाएगा कविता का जनपद है ना, कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि शहर अब भी है ना संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, किसकी कृति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा है ना, अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी के ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बोलो। कहता है रंग कर्म की पत्रिका है ना, नटरंग की संपादन निम्न में से कौन थी। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो है ना, किसके संपादक कौन थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसीम वाजपेयी है ना, रसीम वाजपेयी। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि आविन्यो या फिर इसको कहा जाता है ला शत्रुजा क्या था। तो ये था बोलो आपका ईसाई मठ था। क्या था? ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर है ना डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा वो लोग, थोड़ा सा यहाँ पे है ना दिक्कत हो गया था अभी। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुवचन है ना नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो कौन किए थे बोलो, तो अशोक वाजपेयी किए थे है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विलन विलन है ना, विलंब विलंब और आविन्यो के बीच में कौन नदी है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा बोलो रोन नदी। कौन सा? रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। तो क्या नाम है बोलो, तो नाम है द मादामोजेल द अवेन्यू है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 बोलो कि लेखक अविन्यो है ना क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे। तो लेकर गए थे बोलो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म
कब हुआ था? तो हुआ था बोलो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, है ना। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो यह है बोलो रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रोन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि, है ना, विलंब विलंब क्या है? तो यह है बोलो एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था? प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो होता था वो लोग आपका रंग समारोह, है ना, रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेखक, है ना, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो गए थे बोलो आपका, है ना, 10 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो, तो अविन्यो है बोलो आपका फ्रांस में, है ना, स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो क्या रहा है बोलो? तो कला केंद्र रहा है ना, कला केंद्र रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कविता नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कविता नहीं है। तो कविता यहाँ पे कौन नहीं है बोलो? तो अविन्यो, अविन्यो, है ना, अविन्यो जो कविता नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है आंद्रे ब्रेंता, है ना, रेने शाह और पाल एलुआ, है ना, एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो किए थे वो लोग आपका 30 कविताओं की रचना किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तीनों मिलकर के, है ना, 30 कविता लगभग में लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो किए थे वो लोग आपका 27 गद्य के रचना किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द मादामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? द मादामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो यह है बोलो आपका पिकासो की है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो होता रहा है बोलो आपका कब से कब तक? तो आपको होता रहा है ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, है ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो रहे थे वो लोग 19 दिनों तक रहे थे, है ना, 19 दिनों तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलो महाभारत, है ना। महाभारत की रचना किया जाने वाला था अविन्यो में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो हुआ था बोलो 16 जनवरी 1941 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि आंद्रे ब्रेंता क्या है?
आंद्रे ब्रेंता क्या है? ये है बोलो कवि हैं। क्या है? कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है ना। कुमार गंधर्व क्या है? तो वो लोग शास्त्रीय गायक हैं। कौन है? शास्त्रीय गायक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 क्या अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किए थे बोलो संवेद के, है ना। संवेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है अशोक वाजपेयी की माता का नाम है। अशोक वाजपेयी की माता का नाम है तो निर्मला देवी है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निर्मला देवी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था बोलो आपका दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है तो क्या नाम है बोलो? तो नाम है परमानंद वाजपेयी, है ना। परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि बिरनब, है ना, बिरनब लाविन्यो का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है बोलो? तो आविन्यो का नया गांव, है ना। आविन्यो का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? तो यह कृति है बोलो आपका अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता अविन्यो पाठ रचित है। अविन्यो पाठ रचित है तो किनके द्वारा रचित है बोलो? तो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन में 35 कहता नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है और एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो यह रचना है बोलो आपका अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, है ना। चलिए क्वेश्चन में 36 देखिए। कहता है कार्थुयन संप्रदाय का ईसाई मठ था। कौन था बोलो? ये था बोलो ला सतरूज था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ला सतरूज, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता इनमें किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो अशोक वाजपेयी ने किए थे बोलो पहचान का, है ना। किनका? किसका? पहचान का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो किए थे वो लोग आपका 35 गो कविता लिखे थे या 27 गो गद्य लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 35 कविता और 27 गद्य, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो देखिए कहता है अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार है बोलो? तो पुरस्कार है आपका ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, है ना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ है ना क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बोलो आपके लिए मैथ का भी हम वीडियो, है ना, अपडेट कर दिए हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ का वीडियो, है ना। अभी आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है बोलो, आपका बीबीडी से चल रहा है
और जो हम आंसर जो खुद का जो असाइनमेंट बनाए हैं उससे चल रहा है। फिर आपके लिए हम 2 नंबर वाला फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, फिर 4 नंबर वाला लेकर के आएंगे, है ना। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर वाला चलेगा आपका, उसके बाद फिर 4 नंबर वाला चलेगा। तो इसलिए मैथ के लिए भी हड़बड़ाना नहीं है, मैथ का भी वीडियो हम आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। और इधर से भी आपका सारा विषय चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, कभी ऊ किताब से, कभी उस किताब से। ऐसे तो हम आपके लिए, है ना, टारगेट से चला रहे हैं, बीवीडी से चला रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव। और फिर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपके दिमाग में वैसा कोई बुक है तो फिर बोल दीजिएगा, तो उस किताब से भी हम चला देंगे। और मैथ का भी आपको हम अभी दो किताब से चला रहे हैं, एक जो खुद के बनाए हैं, है ना, टाइप बाय टाइप, उससे चला रहे हैं आपको। और फिर एगो बीवीडी से चला रहे हैं। फिर आपको हम टारगेट से भी लेकर के चलेंगे और ब्रेन से भी लेकर के चलेंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव, है ना। और 2 नंबरिया भी हम अपडेट कर रहे हैं भूगोल, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है आपको। 2 नंबर वाला भी हम अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ध्यान से देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, सीखते चलिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा वो लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।